हमारे देश के एक विख्यात कवि ने गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में ये पंक्तियां अर्पित की। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन को जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का निहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश में धोता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे मनीषी एवं विचारक थे जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व में हमारे देश की कला, संस्कृति और साहित्य संपूर्ण रूप से झलकती है। एक ओर वे जहां उच्च कोटि के कवि थे, तो दूसरी ओर वे एक सशक्त कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार भी रहे। उन्हें हमारे देश से अत्यंत प्रेम था, सो वे एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। बंगाल में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व निकेतन की स्थापना इनके जीवन की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाएगा। प्रत्येक विधा को अपने ही ढंग से सोचकर उसे अमली जामा पहनाना इनकी विशेषता रही है। इनके सोच और कार्यों में विश्व बंधुत्व की भावना झलकती रही। यही कारण था जिसकी वजह से विश्व की अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी ओर आकर्षित हुआ करती थीं। बापू तो इनके अत्यंत निकट थे। इनका जन्म एक अत्यंत कुलीन परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दे डाला था। स्कूल गए पर मन नहीं लगा। जो कुछ भी शिक्षा हुई वह घर पर। क्लासरूम में कैद रहना इन्हें कभी नहीं भाया। सदा प्रकृति की ओर आकर्षित रहते। भालोबासार शेष ठिकाना। इनके लिए प्रकृति से बड़ा ना कोई प्रेमी, ना शिक्षक और ना ही कोई विचारक। यह सोच इतनी प्रबल थी कि वे अंततः अपने लिए इसी के बीच स्थान बनाए रखे, शांति निकेतन में। इनकी 150वीं जयंती का समारोह न केवल भारत में वरन विश्व के अनेक देशों में मनाया गया, विशेष रूप से उन देशों में जिनसे वे अधिक जुड़े हुए थे। इनके सम्मान में न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में विशेष डाक टिकट, प्रथम दिवस लिफाफे एवं विशेष सिक्के जारी किए गए। हमारे देश के डाक तार विभाग द्वारा इनके सम्मान में जारी किए गए अनेक सामग्रियों की प्रदर्शनी 8 अगस्त 2011 को भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में प्रारंभ हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ श्री पंकज गौतम ने किया। यहाँ पर आप श्री आशीष दास, इस प्रदर्शनी के प्रस्तुतकर्ता तथा उनके सहयोगी श्री मोहम्मद नईम को मुख्य अतिथि के साथ देख रहे हैं। तुम्हारा चोले सब घृणा भूले, तुम्हारा चोले मुछे दाओ सजतनी, बड़ो मयला जमेছে মনে, बड़ो मयला जमेছে মনে। मुख्य अतिथि को मोहम्मद नईम विस्तार से जानकारी देते हुए आप यहाँ देख सकते हैं।
बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें सभी आयु सीमा के लोग सम्मिलित हुए। बच्चों ने विशेष रूप से अपना उत्साह दिखाया। समयेर पथे चले जेते जेते कत धूला लागे नोरा जगते। और यहाँ प्रदर्शनी पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए मुख्य अतिथि इस कार्य में भला बच्चे कब पीछे रहते। अंत में मीडिया कर्मियों ने मुख्य अतिथि श्री पंकज गौतम तथा इस प्रदर्शनी के संयोजक श्री आशीष दास एवं उनके सहयोगी श्री मोहम्मद नईम से इस प्रदर्शनी के संदर्भ में चर्चा की। इस प्रस्तुति का समापन हम गुरुदेव की ही इन मार्मिक पंक्तियों के साथ करते हैं। नहीं किसी का हृदय जीतने का है सोच, तभी सहज अपना मन देते निसंकोच। आते हैं जो पथिक तुम्हारी कुटिया तक, वे ना ज्ञान के इच्छुक या धन के याचक। केवल इतना भाव उन सभी के मन का, मैं भी सहभागी हूँ इनके आसन का। करुणा करुणा निदया होयो ना, करुणा करुणा निदया होयो ना, कृपा करो अभाजने। बड़ मयला जमेছে মনে, बड़ मयला जमेছে মনে।